students, myself Rubina Chaudhary and today we are back with another lecture of chemical equilibrium. स्टूडेंट हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो तरह से रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए देखा था। सबसे पहले हमने ये देखा है कि किस तरह से रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को लिखा जा सकता है एंड दैट वाज इन टर्म्स ऑफ d/dt। फिर उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ अ मास एक्शन। लॉ ऑफ अ मास एक्शन बोलता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है तुमने उसका क्या ले लिया, तुमने उसका ले लिया जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ले लिया और वो तुमको क्या दे देगा, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दे देगा। तो बेटा जब हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, जब हम केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ लिख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वहाँ पे हमने एक टर्म देखा था Kc, जिसको हमने कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट भी बोला, जिसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोला और वो यूजुअली वो एक कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो आगे जाके अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को पता करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली Kc इज, Kc है क्या। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए वी आर गोइंग टू कंसीडर अ रिएक्शन। सबसे पहले हम एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं और वी विल राइट डाउन कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन। इस बार जो मेरा रिएक्शन है मैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन लूँगी और मैं ये देखूँगी कि बाई डायरेक्शनल रिएक्शन लेने से किस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया A प्लस बी, ओके स्टूडेंट, और ये बाई डायरेक्शनल है एंड दैट इज गिविंग मी C प्लस डी। A प्लस बी इज गिविंग मी C प्लस डी। बच्चा ये जो वन साइडेड एरो आगे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक जो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है बेटा उसे हम बैकवर्ड रिएक्शन बोल सकते हैं, बैकवर्ड। और बैकवर्ड के अलावा इसके लिए रिवर्स रिएक्शन का भी वर्ड यूज़ किया जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। इस तरह से हम लोगों ने ये लिख लिया। अब बच्चा हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालना है। और जब मैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकाल रही हूँ तो मैं ये लॉ ऑफ अ मास एक्शन के टर्म्स में निकाल रही हूँ। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट मैं अब मुझे ये अपोजिट पीछे की भी तरफ आ रहा है तो समझ नहीं रहा है ना मेरा रिएक्टेंट कौन सा और मेरा प्रोडक्ट कौन सा है। बच्चा एक्चुअल में ये रिएक्टेंट भी है और ये प्रोडक्ट भी है। अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए तुम लिखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसको तुम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो RF इज इक्वल टू रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, RF इज इक्वल टू क्या बोल रहा था लॉ ऑफ अ मास एक्शन, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। तो जब तुम फॉरवर्ड जा रहे हो ना, जब तुम फॉरवर्ड जा रहे हो तो तुम्हारा रिएक्टेंट कौन सा है बच्चा, A प्लस बी। तो तुमको लिखना है A प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का प्रोडक्ट और B का प्रोडक्ट। राइट बेटा, A का प्रोडक्ट और B का प्रोडक्ट। देख बेटा जब तुम फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हो ना तो फॉरगेट हमारे प्रोडक्ट साइड पे क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ले लो। मैंने वही किया है, रिएक्टेंट का क्या ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिया है। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग डाउन RF इज इक्वल टू, मैं अपना प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूँ
तो हियर आई एम गोइंग टू यूज़ के सी। तो इंस्टेड ऑफ के सी, क्योंकि मैं फॉरवर्ड के लिए ले रही हूँ, आई विल राइट डाउन के एफ और यहाँ पे आ गया ए और यहाँ पे आ गया बी। आई एम गोइंग टू मार्क इट एज अ इक्वेशन नंबर 1 और मैंने इसको मार्क कर दिया एज अ इक्वेशन नंबर 1। अभी बच्चा यहाँ पे मैं ये भी स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मेरा के एफ जो है इट इज़ फॉरवर्ड कांस्टेंट। माय के एफ इज़ गोइंग टू बी अ फॉरवर्ड कांस्टेंट। ओके बेटा, ये लिख दिया। अब इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आया है दैट वाज इस तरफ से सी प्लस डी। अगर मेरा रिएक्शन उल्टे तरफ से हो रहा है, रिवर्स साइड से हो रहा है, तो व्हाट आई विल सी स्टूडेंट कि ये ए और बी तो मेरा प्रोडक्ट है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं तो मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। अभी ये सी और डी जब मैं बैकवर्ड से आ रही हूँ तो वो मेरा क्या बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब तुमको बेटा बैकवर्ड के लिए लिखना है तो यू विल राइट डाउन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब अब इसको हम लोग लिखेंगे बैकवर्ड की जगह पे, तुम्हारे बुक में बहुत जगह पे रिवर्स यूज़ किया तो रिवर्स ही ले लेते हैं, आर और यू कैन इवन राइट डाउन आर एफ, आर बी, इट इज़ इक्वली अप्रोप्रिएट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी दिस टाइम जब पीछे से आ रहा है तो माई रिएक्टेंट इज दिस वन, सी और डी। तो मैंने क्या ले लेना है, सी और डी का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी जब मैंने आर लिखा रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन तो इसके कांस्टेंट के लिए मैं ले लेती हूँ के आर। के आर इज नथिंग स्टूडेंट बट इट इज़ अ रिवर्स कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा जो है इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ के आर इज़ अ रिवर्स कांस्टेंट। के आर जो है मेरा वो रिवर्स कांस्टेंट है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बात क्लियर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे और बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे। अब बेटा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पढ़ा है। वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा बैकवर्ड की जगह पे तुमने रिवर्स भी लिख सकते हो, रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमने हमेशा पढ़ा तो हमने यही बोला जब आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड एक जैसी हो जाएगी तो दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ गई। तो अब क्या करोगे बेटा, रेट ऑफ अ फॉरवर्ड की जगह पे आर एफ लिख दो और रेट ऑफ अ बैकवर्ड की जगह पे के आर की वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आई कैन राइट डाउन आर एफ इज इन इक्विलिब्रियम टू आर बी और आर आर यही तुमको बोल रहा है। तो आर एफ की जगह पे जो वैल्यू है दैट इज के एफ ए और यहाँ पे आ गया आपका बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ स्टूडेंट के आर और यहाँ पे आ गया आपका सी और यहाँ पे आ गया आपका डी। ओके बेटा, इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि हमने रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन को इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में लिख दिया है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे पास एक कांस्टेंट यहाँ पे है और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे है। तो मैं अपने दोनों कांस्टेंट को एक तरफ करके आई कैन राइट डाउन के एफ बाई के आर। मैंने के आर को इस तरफ लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और इक्विलिब्रियम की बजाय तुम अभी के लिए इक्वल साइन से भी चीज़ों को समझ सकते हो। इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू। सी बाई डी यहीं पे रह जाएगा। ओके बच्चा,
C/D यहीं पे रह जाएगा, और क्योंकि तेरे KF के पास ये आया, A/B कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, A और यहाँ पे आ गया B। और यही तुम्हारा, अब देखो ये जो है तुम्हारा ये पूरा इक्वेशन, यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, आगे का कंटिन्यूएशन वी विल डू हियर ओनली, ताकि हम एक और वहाँ पे ले ले। लेट KF/KR कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो मैंने इसको क्या ले लिया, KC लिख दिया। तो मुझे KF/KR की जगह पे मिल गया KC इज इक्वल्स टू C इंटू D का प्रोडक्ट और A इंटू B का प्रोडक्ट। दिस इज़ वॉट आई हैव सीन, और यही बेटा मेरे KC की वैल्यू है। तो जब ये मेरे KC की वैल्यू है तो व्हाट डज इट ट्राई टू टेल मी, वो मुझे बोल रहा है KC है क्या, KC इज़ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। बेटा KC की जो वैल्यू है ना वो है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। जैसे कि देखो अगर है मेरे पास, मैं कोई इक्वेशन ले लेती हूँ, N2 + Cl2 विल गिव मी 2HCl। ओके बच्चा, तो अगर मुझे इसका KC लिखना है ना तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, बट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा HCl, और नीचे क्योंकि इसके जो भी स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके पावर में आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास आया H2 और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास Cl2, ऐसा कुछ होता है। तो लेट अस सी इन डिटेल कि हम कैसे लिख सकते हैं। अब बेटा ये तो तुमने KC निकाल लिया, KC इज प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। अगर मुझे एक इक्वेशन दिया जाए N2 + 3H2, ओके, और ये मुझे दे रहा है 2NH3, और बोला जाए इफ़ दे टेल यू टू राइट डाउन KC फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो कैसे लिखोगे, हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन। तो फॉर नाउ देयर इज समथिंग सो फार मिसिंग, जो तुम शायद अभी लिखने के लिए थोड़ा सा तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन होगा, तो वो कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए हम लोग एक और रिएक्शन लेते हैं। ओके, वी विल टेक अनदर रिएक्शन। हमारा रिएक्शन होगा कंसीडर, अब मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ जिसमें स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल कम नाउ इन पिक्चर, A + B विल गिव मी स्मॉल c कैपिटल C D। ओके, ये आ गया तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन, और इसका अब तुम्हें KC लिखने बोले। बेटा ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d इज़ नथिंग बट अ नंबर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के आजू बाजू में होता है। जैसे 2HCl आ गया, 2H2 आ गया, वो नंबर है 2 वाला। ओके, तो अब अगर मुझे इसका लिखना हो तो आई विल राइट डाउन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू डायरेक्ट इक्वल ले लेते हैं KR, क्योंकि फॉरवर्ड है तो KR। A आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में और B आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके यहाँ पे। ओके, लेकिन ये जो स्मॉल a है ना बच्चा, जो उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितना नंबर है A का, वो इसके पावर में चला जाएगा, और जो B है वो B के पावर में चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जा रहा है। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास आ गया बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए आ गया, ये तुमने एक फॉरवर्ड के लिए लिखा KF, अब ये तुम रिवर्स के लिए लिख रहे हो KR। क्या आ जाएगा, C और D का प्रोडक्ट। ओके, C के पावर में क्या आ जाएगा बेटा, तो C के पावर में आ जाएगा स्मॉल c, वो स्मॉल c उसका नंबर इंडिकेट कर रहा है, और D के पावर में क्या आ जाएगा, स्मॉल d आ जाएगा। ओके, अब केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो आई विल राइट डाउन KF A के पावर में A
बी के पावर में बी इज इक्वल टू के आर, सी के पावर में सी और डी के पावर में डी। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब बच्चा हम वही करने वाले हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे और बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ। तो क्या आ जाएगा, के एफ बाई के आर इज इक्वल टू सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी, स्मॉल डी जो है ए के पावर में स्मॉल ए और बी के पावर में स्मॉल बी। तो तुम यहाँ पे ये देख सकते हो बेटा कि जो भी वैल्यू स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आ रही है वो वैल्यू उसके पावर में चली जाती है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूँ इस अमोनिया के लिए 2N2 प्लस 3H2 के लिए मुझे 2NH3 के लिए मुझे रेट ऑफ केसी की वैल्यू फाइंड आउट करने बोले तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन क्या कर देते हैं बेटा हम, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। तो मेरे इस इक्वेशन का केसी हो जाएगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, तो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा NH3, और ये जो 2 है वो उसके पावर में चला गया स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और नीचे आएगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है मेरा N2 एज इट इज़, इन यहाँ पे क्या है 1, तो 1 यहाँ पे आप 1 मेंशन करो या नहीं करो, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द सेम थिंग। फिर आ जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट H2 और उसके पावर में 3, और ये तुमको मिल गया Kc की वैल्यू, दिस इज़ योर Kc। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से तुमने Kc की वैल्यू निकाल ली। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। बिफोर दैट स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज़। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने बोलता है तो H2 प्लस Cl2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HCl, ऐसा कुछ रिएक्शन तुमको देता है बेटा और बोलेगा कि इसका Kc लिखो, तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लिखो Kc इज इक्वल्स टू HCl, क्योंकि अपने पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं ना बेटा, अपने पास प्रोडक्ट नहीं है तो हमने क्या लिख दिया HCl, उसका जो नंबर था वो उसके पावर में चला गया, यहाँ पे H2 एज इट इज़ उसके पावर में 1, और यहाँ पे जो तुम्हारा Cl2 था उसके पावर में 1, और तुमको मिल गया ये उसका Kc। अनदर वी विल टेक इट फॉर, अब हम इसका अपोजिट लिखते। अगर मुझे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से दे देता, अगर मुझे ये रिएक्शन दे देता 2HCl और ये मुझे देगा H2 प्लस Cl2, तो स्टूडेंट्स तुमको पता है क्या करना है, अपना सिंपल है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, तो इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट H2 ऊपर चला जाएगा, Cl2 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा HCl और उसके पावर में 2, और ये मुझे मिल गया मेरा Kc। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने Kc निकालने को देखा है कि किस तरह से Kc को निकाला जा सकता है किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, और तुम्हारे Kc की क्या वैल्यू होती है बेटा। Kc की वैल्यू जो है दैट इज़ प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने Kc निकालने को देखा है। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट वी विल सी, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट हर जगह पे यूज़ हो रहा है, तो फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि द होल प्रोसेस इज़ फॉर लिक्विड बट इक्विलिब्रियम में टेक प्लेस इन गैसियस स्टेट। सो नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखने वाले हैं कि अगर गैस होगा तो उस टाइम पे हमारे Kc की वैल्यू क्या होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।